हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभिप्रेरणा से है, जिसको प्रेरणा या मोटिवेशन कहते हैं, यहाँ से है। और हर सी टेट या एस टेट्स हो, हर स्टेट्स में जो है यहाँ से एक दो प्रश्न रह जाता है, लेकिन वीडियो को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। सिर्फ आप वीडियो देख लीजिएगा तो अभिप्रेरणा समझ में भी आ जाएगी और आप यहाँ का प्रश्न, अभिप्रेरणा का प्रश्न एकदम सही बना लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, प्रकार कितने होते हैं। फिर इसमें अभिप्रेरणा का सिद्धांत का जिक्र करेंगे। सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग देखेंगे मोसले का सिद्धांत हो, मैकडूगल का सिद्धांत हो, ये सब सिद्धांत भी देखेंगे। तो अर्थ की बात करें तो ये अभिप्रेरणा या प्रेरणा का इंग्लिश मोटिवेशन होता है, और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोटम या मूवर से हुआ है। मोटम या मूवर से हुआ है, और इस मोटम या मूवर्स का अर्थ होता है गति प्रदान करना, गति प्रदान करना। चलिए, इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में किताबी ज्ञान को लेंगे। थोड़ा सा हम लोग जो सामाजिक परिवेश में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसका जिक्र करते हैं। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हमको मोटिवेशन नहीं मिला, इस वजह से ये नहीं कर पाए, या फलाना आदमी को अच्छा मोटिवेशन मिला जिसके वजह से वो अच्छे काम कर लिए। तो मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन एक ऐसा गति प्रदान करने वाला चीज़ है जो किसी भी प्राणी को गति प्रदान करता है अपनी कार्यों को करने के लिए। मान लिया जाए कि आपको भूख लगी, तभी आप किसी खाने के बारे में सोच सकते हैं। यदि एकदम पूरा एकदम ओवरलोड खा चुके हैं, ओवरडोज हो गया आपका, जरा सा भी भूख नहीं है, जरा सा भी जगह नहीं है, तो आपके अंदर खाने की इच्छा कहीं से नहीं जगेगी। तो इसी को हम लोग शिक्षा में जोड़ते हुए पढ़ेंगे कि बच्चे कैसे अभिप्रेरित होते हैं, अभिप्रेरणा का क्या सिद्धांत होता है। तो इसका अर्थ देख रहे हैं क्या है? गति प्रदान करना, यानी वैसा कोई विचार हो, वस्तु हो, चीज़ हो जो हमको कार्य करने के लिए गति प्रदान करे, तो उसको कहते हैं हम लोग मोटिवेशन। यानी जो मोटम या मूवर से इसकी उत्पत्ति हुई है मोटिवेशन का। प्रकार की बात करें तो अभिप्रेरणा दो प्रकार का होता है। याद रखिएगा, अभिप्रेरणा दो प्रकार का होता है। और ये दो प्रकार का कौन कौन होता है? एक जन्मजात होता है, और दूसरा अर्जित अभिप्रेरणा। जन्मजात अभिप्रेरणा क्या हुआ कि जो जन्म से ही जीव को प्राप्त होता है, इस जन्मजात अभिप्रेरणा को कई नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जैविक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। जैविक अभिप्रेरणा, इसको सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। इसको प्राथमिक अभिप्रेरणा कहते हैं। अब देखिए ये है क्या, इसको जिक्र करेंगे कि ये जन्मजात अभिप्रेरणा या जैविक या सकारात्मक, जो प्राथमिक, ये सभी एक ही हैं, क्या है। और अर्जित अभिप्रेरणा क्या है कि जिसको हम वातावरण से प्राप्त कर सकें, या वातावरण के चीज़ों को देखकर मेरे अंदर अभिप्रेरणा जागृत हो, उसको कहते हैं हम लोग अर्जित अभिप्रेरणा। इस अर्जित अभिप्रेरणा को कहते हैं हम लोग अजैविक अभिप्रेरणा। इसको हम लोग नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, नकारात्मक अभिप्रेरणा, या फिर इसको द्वितीयक अभिप्रेरणा। तो ये कई नामों से है। यदि एग्जाम में जन्मजात के जगह जैविक रहे तो समझ जाना है, अर्जित के जगह अजैविक रहे तो समझ जाना है। तो देखिए, ये जन्मजात अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या होता है कि जो जीव होते हैं, जीवों के शरीर से उत्पन्न होता है, ये अंदरूनी होता है, अंदर से होता है, और जिसके कारण वो अभिप्रेरित होने लगता है। जैसे भूख, प्यास, नींद आदि, ये सब क्या है कि शारीरिक है, जैविक है। भूख लगेगी तभी आपके अंदर जो है अभिप्रेरणा जागृत होगा कि भोजन खोजें हम।
यदि भूख नहीं है तो भोजन खोजने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आवश्यकता भी नहीं है। प्यास लगी तभी आप पानी की खोज में जाएंगे, नींद लगेगी तभी आप सोने के बारे में सोचेंगे। तो इस अभिप्रेरणा को कहते हैं हम लोग जन्मजात अभिप्रेरणा। अर्जित अभिप्रेरणा में क्या होता है कि ये हम वातावरण से प्राप्त करते हैं, जैसे पद हो, प्रतिष्ठा हो, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब परिवेश से प्राप्त होता है। और जब किसी को आप देख रहे हैं कि पद मिला हुआ है, प्रतिष्ठा मिला हुआ है, तो आप उसको देखकर अभिप्रेरित होते हैं कि हम भी ऐसा काम करें और मेरे पद, प्रतिष्ठा या सम्मान में वृद्धि हो। तो वहाँ से भी आपको प्रेरणा मिल रहा है, कहाँ से? वातावरण से, जिसको हम लोग अजैविक कहते हैं या अर्जित अभिप्रेरणा। देखिए, इसी को जो है थॉमसन अभिप्रेरणा का 2 प्रकार बताते हैं। थॉमसन अभिप्रेरणा के बारे में कहते हैं कि 2 प्रकार का है थॉमसन। एक इसको कहता है, ये प्राथमिक या जन्मजात अभिप्रेरणा को वो स्वाभाविक अभिप्रेरणा कहते हैं। कौन सा? स्वाभाविक अभिप्रेरणा। और इधर वाला को कहते हैं वो कृत्रिम अभिप्रेरणा। कृत्रिम अभिप्रेरणा यानी स्वाभाविक। थॉमसन कहता है कि भूख, प्यास, नींद, कामुकता, सेक्स, ये सब जो है क्या है? ये स्वाभाविक है, जो जीव हैं उसमें ये सब होगा ही। और कृत्रिम क्या है? ये सब बनावटी है, यानी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब बनावटी है। इसके बाद गैरिट जो हैं, गैरिट भी अभिप्रेरणा के प्रकार बताए हुए हैं। गैरिट 3 प्रकार की बात करते हैं। गैरिट की अभिप्रेरणा 3 प्रकार का, ये गैरिट के हिसाब से है। गैरिट के हिसाब से गैरिट 3 क्या बताते हैं? पहला, दैहिक या जैविक। दूसरा, जो मूल प्रवृत्ति पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक। ये जैविक जो है ये संवेग पर आधारित है और ये मूल प्रवृत्ति पर आधारित है। मूल प्रवृत्ति भी बताएंगे क्या है। और तीसरा सामाजिक। देखिए, ये जो गैरिट है 3 प्रकार का अभिप्रेरणा बताते हैं। एक दैहिक, जो हम लोग प्राथमिक देखे या जन्मजात जो देखे थोड़ी देर पहले, उसको उन्होंने जैविक, ये संवेग से जुड़ा हुआ है। संवेग जैसे भय हो, प्रेम हो, घृणा हो, ईर्ष्या हो, ये सब क्या है? संवेग हैं। और संवेग ये क्या है कि जैविक है। जीव रहेगा तभी उसके अंदर संवेग होगा और उसी संवेग के आधार पर वो अभिप्रेरित भी हो जाता है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा क्या हो गया? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति पर आधारित, ये मूल प्रवृत्ति क्या होता है कि जैसे कि शिशु है, 6 महीना का है, 7 महीना का है, 8 महीना का है, तो भूख लगने पर रोना, वो मुंह से नहीं बोल पा रहा है, लेकिन भूख लगने पर रोना, शौच आने पर या टॉयलेट आने पर कहीं भी कभी भी किसी के पास कर देता है, तो या नींद आने पर कहीं भी सो जाना। तो ये मूल प्रवृत्ति पर जो आधारित व्यवहार होता है, ये एक मनोवैज्ञानिक है। ये बड़ों में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर मूल प्रवृत्ति के प्रकार अलग हो जाते हैं। तो जो मूल प्रवृत्ति के आधार पर हैं, आधारित व्यवहार होते हैं, वो भी अभिप्रेरित करता है मनुष्य को या प्राणी को। सामाजिक, जिसको हम लोग देखें कि जो थॉमसन थे, दूसरा द्वितीयक यानी अर्जित था, वो वातावरण से, समाज से। तो तीसरा गैरिट बताते हैं कि समाज में जो चीज़ वो देखते हैं उसी की लालसा होती है या उसी के बारे में ज़्यादा इच्छुक हो जाते हैं और जानने लगते हैं, और फिर अपना भी चाहते हैं कि हम भी ऐसा ही पद, प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त करें। तब वो उस चीज़ को देखकर अभिप्रेरित हो जाता है जो समाज में उसका प्रचलित है। तो इसको गैरिट ने सामाजिक अभिप्रेरणा कहा। हम लोग देख लेंगे इसमें अभिप्रेरणा के सोपान क्या क्या होते हैं, अभिप्रेरणा के चक्र क्या हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग अभिप्रेरणा या प्रेरणा के सोपान। सोपान क्या होता है कि ये कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है उसी को कहा जाता है सोपान।
तो इसके 3 सोपान होते हैं, याद रखिएगा 3 सोपान। 3 सोपान कौन कौन होते हैं? सोपान पहला है आवश्यकता, एकदम उदाहरण के द्वारा अभी तुरंत समझाएंगे। दूसरा है चालकता, तीसरा है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, देखिए ये 3 सोपान होते हैं। हालांकि जब हम लोग देखेंगे अभिप्रेरणा के चक्र तो उसमें 5 चीज़ आएगा। तो ये 3 सोपान, पहली आवश्यकता। अब देखिए अभी आप लोग को एकदम पूरा आवश्यकता है कि हमको टेट पास करना है, हमको सीडीपी पढ़ना है, हमको ईवीएस पढ़ना है, हमको मैथ पढ़ना है या फिर सोशल साइंस पढ़ना है। आपको तरह तरह की अभी आवश्यकताएं पड़ रही हैं। और जैसे जिसको हम लोग नीड कहते हैं, नीड, और जैसे कई चीज़ों की आवश्यकता होती है तो आपके अंदर एक चलाने वाला ड्राइव यानी चालकता काम करने लगता है। ड्राइव, ये ड्राइव क्या करता है कि आपको तनावग्रस्त करता है। तनावग्रस्त यानी टेंशन में करता है कि हम कैसे करें, क्या करें, किस तरह से करना शुरू करें। और तब आप करते भी हैं, तब आप कोशिश भी करते हैं। यानी जब आपको आवश्यकता पड़ी तो आप तनावग्रस्त हुए और वो चीज़ आपके मस्तिष्क में या शरीर में चलने लगता है और आप उसकी पूर्ति की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे वो चीज़ प्राप्त हो जाए, आप जब लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, यानी प्रोत्साहन का काम क्या है कि अपनी ओर आकर्षित करना, कि चलो वहाँ रिजल्ट तक चलें, जल्दी से चलें, वहाँ ये चीज़ प्राप्त करें हम। और जैसे आकर्षित करता है प्रोत्साहन के रूप में आपको, तो और जब आप अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तब आपकी चालकता में कमी होती है। चालकता में कमी होती है। देखिए अभी जो सीटेट का तैयारी करने वाले लोग सब हैं ना, तो क्या करते होंगे, कभी पूरा पढ़ते होंगे और जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो गार्जियन या बड़े लोग या कोई भी पढ़ने ज़बरदस्ती कहेंगे ना, तब आप नहीं पढ़िएगा। लेकिन अभी आप अपने भी पढ़ते हैं, रात में 12 बजे भी उठ के पढ़ते हैं, कोई भोर में उठकर पढ़ते हैं। तो ये क्या है, आप ड्राइव कर रहे हैं, ये ड्राइव कर रहे हैं। क्यों ड्राइव कर रहे हैं? कि ये आपके अंदर आवश्यकता है, आपके लिए वो आवश्यक चीज़ें हैं, इस वजह से आप अभिप्रेरित होते हैं। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, मोटिवेशन बराबर क्या हो जाएगा, ये तीनों, यदि ये तीनों चीज़ है आपके अंदर, यानी ND, ये इंसेंटिव होता है इसका इंग्लिश, इंसेंटिव। यानी एक फार्मूला के तौर पर हम लोग कह सकते हैं M = N + D + I, यानी मोटिवेशन बराबर नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। यानी मोटिवेशन आपको तभी कंप्लीट होता है, आपका मोटिवेशन तभी पूरा होता है जब आपको आवश्यकता होगी, तभी आप अभिप्रेरित होंगे। और जब आप अभिप्रेरित होंगे तो आपके अंदर चालकता आएगी, ड्राइव होगा। और जब आप उसकी ओर आकर्षित होते हैं और प्राप्ति कर लेते हैं, तभी वो प्रोत्साहन कहलाएगा या इंसेंटिव कहलाएगा। अब देखिए इसी को हम लोग यदि बात करें अभिप्रेरणा चक्र की, अभिप्रेरणा चक्र गौर से समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन रहता है कि अभिप्रेरणा चक्र के अंतर्गत कौन नहीं है, या फिर अभिप्रेरणा के सोपान निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तब आप कन्फ्यूजन पड़ते हैं। तो 3 सोपान। और ये चक्र की बात करें, कैसे ये चक्र काम करता है। देखिए अब कोई भी आदमी है, किसी चीज़ की उसको आवश्यकता पड़ गई, किसी चीज़ की उसको आवश्यकता पड़ गई। अभी तुरंत हम लोग देखें कि वो क्या करेगा, उसके अंदर चालकता आएगी, उसके अंदर चालकता आएगी। और जैसे चालकता आएगी तो वो क्या होगा, उत्तेजित होगा, यानी उसके बाद उत्तेजना होगा। और उत्तेजना जैसे होगा तो वो अपना व्यवहार कैसा करेगा, वो अपना व्यवहार लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। और थोड़ा बना लेते हैं, समझा देंगे डिटेल से। और जैसे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है, तब आप कोई न कोई उपलब्धि हासिल करते हैं। उपलब्धि हासिल यानी अचीवमेंट जिसको कह सकते हैं हम लोग। और जैसे आप उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं, तब आपके अंदर क्या होती है, उत्तेजना की कमी, उत्तेजना की कमी। देखिए यानी ये एक साइकिल में चलता है। मान लिया जाए कि आपको क्या ज़रूरी है,
क्या ज़रूरी है जो आप टेट पास करना चाहते हैं, आपके लिए क्या ज़रूरी यानी नीड क्या है आपका? नीड है कि हमको भाई एक अच्छा सा नौकरी लेना है, इसीलिए आप टेट पास कर रहे हैं। यदि ये पता हो कि टेट पास करने से नौकरी नहीं होती है तो वो आपकी आवश्यकता के लिस्ट में कभी भी नहीं रहेगा। तो मान लिया जाए कि अब जॉब लेना है, तो जब आप देखते हैं सोसाइटी में या फिर अपने दोस्तों को या अपने सीनियर्स को कि वो टेट पास किए, उसका जॉब हो गया तो आपके लिए भी वो आवश्यकता बन गई कि हमको लेना है, और आपके अंदर ड्राइव होने लगा, यानी चालकता काम करने लगा। और जानते हैं कि जैसे ही चालकता होता है तो इसमें आदमी तनावग्रस्त होता है, टेंशन में रहता है कि हम क्या करें, कैसे करें, अपना तैयारी करना शुरू कर देता है। यानी उसके अंदर क्या आ गया? उत्तेजना आ गया। यानी मोटर का काम, मोटिव का काम एक तरह से कह सकते हैं कि ड्राइव का काम कौन किया? आवश्यकता आपकी है तो आपके अंदर ड्राइव आ गया, चालकता आ गया, और जैसे चालकता आ गया तो आप उत्तेजित होंगे तो आप प्रयास करिएगा, और जैसे आप प्रयास कीजिएगा तो आप वही प्रयास कीजिएगा जिससे आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो। यह नहीं कि हमको टेट पास करना है और आप खेती सीख रहे हैं, तो उससे आप अपनी जो है आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। तो जब आप उत्तेजित होइएगा जिस चीज़ के लिए, उसकी दिशा में, उसी को पाने के लिए आप लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, और जैसे आप कोशिश करते हैं तो आप अचीव कर लेते हैं, उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे वो चीज़ प्राप्त हो जाता है तब आपके अंदर क्या होता है कि जो उत्तेजना थी, पाने की ललक थी, वो पाने की ललक अब धीरे धीरे घटते गई। तो ये एक साइकिल में चलता है। और अब देखिए ये जो साइकिल में चला, अब देख रहे हैं कि एक साइकिल में चला, अब उत्तेजना की कमी हो गई, तो क्या आपकी जॉब हो जाएगी, तो क्या आप उत्तेजित नहीं रहेंगे? उत्तेजित रहेंगे, लेकिन आपके उत्तेजित होने का प्रकार बदल जाएगा। कैसे प्रकार बदल जाएगा? उत्तेजना की कमी हो गई, जॉब हो गया, आप ज्वाइनिंग वगैरह कर लिए, इसके बाद आपकी आवश्यकता क्या होगी भाई कि चलो अब तो जॉब लग गया, अब अच्छे से शादी वगैरह कर लें। जब शादी वगैरह कर लें तो वो भी तो आपकी आवश्यकता है। अब नई आवश्यकता आ गई फिर, और जैसे नई आवश्यकता हो गई तो आप चालकता का काम कीजिएगा कि अच्छी सी लड़की ढूंढा जाए भाई। जब ढूंढा जाए तो फिर आप उत्तेजित होंगे उस चीज़ को पाने के लिए, और वही चीज़ खोजिएगा जो अच्छी सी लड़की या पढ़ी लिखी मिल गई, लक्ष्य निर्देशित, फिर आपका होगा। फिर जैसे आप लड़की प्राप्त कर लिए, शादी ब्याह हो गया, तो आपके पास फिर उत्तेजना की कमी हो गई। तो क्या शादी कर लिए फिर आपकी आवश्यकता समाप्त हो गई? नहीं, अब होगा क्या भाई, एक अच्छे से संतान को जन्म दिया जाए, तब वहाँ पर आपकी आवश्यकता चलेगी। ये साइकिल व्यक्ति के पूरे जीवन में कंटिन्यू चलते रहता है, और नीड का प्रकार बदलते रहता है, लेकिन ये साइकिल जिंदगी भर चलते रहता है। इसीलिए लोग कहता है कि कोई भी पृथ्वी पर कोई भी जीव सुखी नहीं है। आपके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आप टेंशन है। जिसकी नौकरी हो गई उसको भी पूछिए कि उसके पास भी कितने प्रकार का टेंशन है। तो इसी को कहते हैं हम लोग ये मोटिवेशन साइकिल, यानी अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र, अब यहाँ से आपको प्रश्न पूछता है कि अभिप्रेरणा चक्र का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब क्रम में दे देगा, इधर से क्रम चलेगा, याद रखिएगा। पहला क्रम में आवश्यकता, दूसरा में चालकता, तीसरा में उत्तेजना, चौथा में लक्ष्य निर्देशित, उपलब्धि और उत्तेजना की कमी। तो ये एक क्रम है। तो आप फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, 4, 5 और 6 इस तरह का चलता है। अब इसी को कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्रम से नहीं है। अब 2-3 तो कर दे, आवश्यकता, चालकता, उत्तेजना, ये क्रम में है। अब दे दे उत्तेजना, उपलब्धि और चालकता, तो ये क्रम में नहीं है। तो इस तरह का भी प्रश्न पूछता है। आप इससे संबंधित प्रश्न भी बनाइएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखें अभिप्रेरणा के क्या अर्थ हैं, अभिप्रेरणा के क्या प्रकार हैं, अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं, अभिप्रेरणा के सोपान क्या हैं, अभिप्रेरणा के चक्र क्या हैं,
ये सब देखें। अगले वीडियो में हम अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक दिए हैं उसको लेकर आएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और भी जो ईवीएस का पेडागोजी हो, फिर या फिर ईवीएस हो, एनसीईआरटी कलेक्शन हो, या फिर हिंदी पेडागोजी हो, सीडीपी का कई बहुत सारा वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत जल्द ही अभिप्रेरणा का सिद्धांत का वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।